नया युग नया भारत यानी एम न्यूज भारत। और ये है एम न्यूज भारत के जाबाज सिपाही जो देश के कोने कोने से ढूंढ कर लाते हैं खबर और आप तक पहुंचाते हैं। आप देख रहे हैं एम न्यूज भारत महेंद्र पाल त्यागी के साथ, और एम न्यूज भारत में सभी का स्वागत है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक त्यागी महासभा का आयोजन किया गया है, जिस कार्यकारी महासभा जिसमें आज कार्यों की समीक्षा की गई है और आगे की भावी रणनीति बनाई गई है। तो हमारे साथ है राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मांगेराम जी। हम उनसे बात करना चाहेंगे कि आज का कार्यक्रम क्यों रखा गया, कैसा रखा गया और क्या नीति बनी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। एम न्यूज भारत में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ कि आप हमारे जो समाज की वो है त्यागी भूमिया ब्राह्मण समाज की बात हमेशा यदा कदा जब भी हुआ वो गैजा पंचायत से लेकर नोएडा महापंचायत से लेकर वो मेरठ धरना रहा हो 2 महीने का या कुछ भी वो रही हो, अपना सदैव जो है एम न्यूज जो भारत है आपका जो चैनल है, मैं इसका धन्यवाद करता हूँ। आपने हमारी आवाज उठाने का काम किया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का कार्यक्रम जो रखा गया था यह किस उपलक्ष्य में रखा गया था और क्या क्या रणनीति बनी? देखिए, सबसे पहले तो मैं सहारनपुर जनपद को धन्यवाद देता हूँ। ये जो हमारा समाज सोया हुआ था इसको जो जगाने का काम किया है जनपद सहारनपुर का त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज, जिन्होंने गैजा महापंचायत हो, नोएडा 2 माह जो धरना चला है चौधरी चरण सिंह पार्क में, उन सभी जितने भी वहां पर संघर्ष हुए हैं कहीं ना कहीं सहारनपुर जनपद का प्रथम स्थान रहा। और आज नागल में सहारनपुर जनपद के सभी पदाधिकारियों की एक समीक्षा मीटिंग थी। अब ये हमारे जिला अध्यक्ष सहारनपुर हैं सुशील त्यागी जी, पश्चिम प्रदेश अध्यक्ष भाई अक्षय त्यागी जी, इन सभी लोगों ने एक समीक्षा बैठक जो पश्चिम प्रदेश के अध्यक्ष हैं अक्षय त्यागी के द्वारा रखी जा रही और ये हमें बुला रहे। आज मैं फिर पुनः धन्यवाद दे रहा सहारनपुर की जनता को। इन लोगों ने ये कहा कि इस समीक्षा बैठक भाई सबसे पहले हमारे जनपद से शुरू हो। बहुत अच्छा इनका काम रहा। ये गांव-गांव में इनकी जो टीम है, ये खड़े हमारे मंडल अध्यक्ष शिव कुमार त्यागी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सभी गांव-गांव में देखिए, कोई भी मामला हो, कोई भी मूवमेंट हो, कोई भी संगठन हो, इतना घरों में नहीं घुसता। गांव-गांव में, घर-घर में जाने का ये लोग काम कर रहे। और सबसे खुशी की बात यह है कि आज जनपद सहारनपुर की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष हमारी छोटी बहन शशि त्यागी को नियुक्त किया है, उनकी घोषणा की गई है। बहुत ही जुझारू लड़की है और उनसे समाज को बहुत अपेक्षा है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं। आज यहां से सभी की कहीं ना कहीं जितना भी समीक्षा हुई, सभी पदाधिकारियों ने एक बात हमारे सामने रखी कि भाई मांगेराम जी, ये जो हम लगभग 1-1.5 साल से इतनी मेहनत कर रहे हैं, इसका लॉजिक क्या है? लोकसभा चुनाव आ रहे, सभी समाज के लोग, सरकारें सभी समाज को प्रतिनिधित्व दे रही और कोई त्यागी को प्रतिनिधित्व देने को तैयार नहीं है। कोई सामने ही नहीं आ रहा, किसी का नाम तलक नहीं है। हमारे अवनीश त्यागी जो बिजनौर से है, बिजनौर लोकसभा तैयारी कर रहे, उनके दूसरे गांव में तो होल्डिंग उखड़े जा रहे। मतलब जो है लोकसभा प्रत्याशी तो क्या, अभी तो केवल और केवल जो होर्डिंग्स हैं लोकसभा प्रत्याशी के, उन्हें भी लगाने में दर्द हो रहा है। तो सभी लोगों ने एक राय होकर निर्णय लिया कि सहारनपुर जनपद में हमारे त्यागी भूमिया ब्राह्मण समाज, हमारा जो त्यागी समाज है, देवबंद क्षेत्र में बहुत मजबूत गढ़ है त्यागी समाज का। और यहाँ एक 2 फरवरी में
हमारे समाज के सभी व्यक्तियों ने, इसमें एक जिला अध्यक्ष और अक्षय त्यागी जी हैं, मंडल अध्यक्ष हैं भाई शिव कुमार त्यागी जी, ये 21 आदमी एक कमेटी बनाएंगे। देवबंद क्षेत्र के हमने बोला भाई ज्यादा से ज्यादा आदमी लो, गांव गांव में लोग जाएंगे और आने वाली 2 फरवरी में देवबंद में त्यागी भूमिया ब्राह्मण समाज की एक त्यागी समाज की बहुत बड़ी महापंचायत होने का आज निर्णय लिया गया है। अभी जैसा आपने कहा कि देवबंद क्षेत्र में बहुत बड़ी महापंचायत होगी, उसके लिए स्थान निश्चित कर लिया जाएगा कि किस स्थान पर होनी है। तो इसका क्या उद्देश्य हो? जैसा महापंचायत है, कोई महा उद्देश्य ही होगा इसका, तो मैं पूछना चाहूंगा इसका क्या मुख्य उद्देश्य है? देखिए, हमारा जो समाज है एक राष्ट्रवादी समाज है, लेकिन राष्ट्रवादी की साथ साथ हमारा समाज इस भारतीय जनता पार्टी ने हाशिए पर ला दिया। आज हमारा कोई भी, जो भी हमारे युवक, हमारे भाई, हमारी बहन, हमारी बेटियां, जो भी किसी भी पार्टी से बिलोंग रखती हो, हम उन्हें आगे बढ़ाना काम करेंगे। लेकिन हम मुझे आपके चैनल के माध्यम से कहने में कोई फ्रेज नहीं है, दुख हो रहा है कि जो समाज त्यागी समाज 99% वोट भारतीय जनता पार्टी को दे रहा है, कोई भी किसी भी जनपद में पश्चिम के ऐसी हैसियत में नहीं है जो हमारे भाई इसमें काम कर रहे कि डीएमआर कप्तान को कर सकें। पीछे जिला अध्यक्ष बने, कोऑपरेटिव बैंकों के चेयरमैन बने, बिल्कुल नगण्य स्थिति रही। एक हमको चूरण दिया गया, हमारे छोटे भाई पुनीत त्यागी को जो नगर अध्यक्ष बनाया गया है, ये एक चूरण है। क्यों भाई पुनीत त्यागी क्या जिला अध्यक्ष नहीं बन सका था? तो मेरा तो आप लोगों से यही निवेदन है, यही मेरे समाज से निवेदन है कि हमारी यही मांग है। हमारी कोई ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारी डोर काट ली, इसको 99% वोट दे दे, लेकिन हमें कहीं दुख है अगर भारतीय जनता पार्टी आने वाले लोकसभा चुनाव में हमें सही प्रतिनिधित्व नहीं देती, इसका खमियाजा भुगतने के लिए तैयार है और तैयार रहे। हमें किसी भी स्थिति तो गुजारना पड़े, हम इलाज ऐसा कर देंगे, वो निर्णय ले लेंगे अभी बहुत जल्दी उस महापंचायत में कि कहीं ना कहीं इनको भयंकर नुकसान हो जाएगा। अरे भाई, जो समाज आपको 99% वोट दे रहा है, उसे तो आपके दिमाग में आ गई है तो वोट तो मत देंगे ही ना, तो कुछ करना। मुस्लिम इनकी आपका गुल्लक भरेगा, मुस्लिमों तो भरवा लियो भाई। तो दर्द है बहुत ज्यादा। जितने अभी दीपक हत्याकांड पिछले साल हुआ था, भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद, एक विधायक, एक जिला अध्यक्ष, एक मंत्री, ये बता दो कि खजूरी गांव कहां सी है? जो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, जो राम मंदिर की बात करते हैं, ये उनके मुंह पे एक तमाचा है। अरे भाई, मंदिर में तो जब ही जाएंगे जब हमारी गर्दन बचेंगी। वो बूथ अध्यक्ष था तुम्हारा, दीपक जो मारा था और वो मुस्लिम लड़कों के द्वारा मारा गया था, क्यों नहीं गए भाई वहां से? इन्हीं सब बातों को लेकर कई हादसे ऐसे हुए हैं कि हम जाकर मेरे पर मुकदमे लगाए गए। अगर आवाज उठाओगे तो मुकदमे लगेंगे, और नहीं आवाज उठाओगे तो घर बैठे रहो, समाज का उत्पीड़न होता रहेगा। हमें सही प्रतिनिधि चाहिए, और जो भी समाज इस बात को कहता हो कि त्यागी समाज 99% वोट नहीं दे रहा है, कोई मंत्री कहता हो या कोई उनका प्रवक्ता कहता हो, भाई टेलीविजन पर बैठ जाओ, हम इसे जवाब देंगे। अभी उपराष्ट्रपति महोदय का एक बहुत सम्मानित पद हो, पूरे देश का हो, लेकिन मैं बधाई दे रहा जाट समाज को, उन्होंने अपने की आवाज उठाने का काम करा है। मैं अपने वालों को भी कह रहा भाई जो इसमें है, थोड़ा तुम भी रुक जाओ। जहां एक दरोगा या एक होमगार्ड से बात करने की हैसियत नहीं है, आज इस पार्टी के द्वारा ऐसा कर दिया गया। और ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी है, पीछे राहुल गांधी ने तृप्ति त्यागी वाला कांड हुआ, उसमें सबसे पहले तृप्ति त्यागी के खिलाफ ट्वीट किया, उसमें अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, क्योंकि उन्हें पता त्यागी तो तुम वोट नहीं दे रहे। उसकी साथ साथ फिर कपिल देव ने भी ट्वीट किया कि मैंने कह दिया डीएमआर कप्तान को 24 घंटे में गिरफ्तार हो जाएगी, लेकिन हमने न बताया दिया था कि अपनी औकात में रहो। ना राहुल गांधी की इतनी हिम्मत, ना अखिलेश यादव की इतनी हिम्मत, और ना भाई इनकी भाजपा वालों की इतनी हिम्मत। तृप्ति त्यागी
अगर गिरफ्तार होगी, हमारी बहन, हमारी बेटी अगर गिरफ्तार होगी, तो कहीं ना कहीं हमारे समाज पर महरबब लानत है। हम गोली खा लेंगे, अपनी छाती अड़ा लेंगे, मरने मारने को डू एंड डाई पा जाएंगे, लेकिन समाज का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करेंगे। धन्यवाद। अभी आपने कहा कि सामाजिक व्यक्ति का किसी भी प्रकार से, यानी हमारी बहन बेटियों का अगर यदि अपमान होता है तो हम किसी भी तरीके से उसे, यानी अपमान को सहन नहीं कर पाएंगे, चाहे हमें गोली खानी पड़े, चाहे हमें लाठियाँ खानी पड़े। कोई भी समाज, कोई भी जाति इकला होकर के अगर राजनीति में आता है तो सफल नहीं होता। क्या आप अपने साथ अन्य जातियों को, अन्य धर्म के लोगों को भी साथ लेकर चलेंगे? इस बारे में क्या कहेंगे? बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। देखो, पहला बहनजू कहते हैं मायावती को, पूर्व मुख्यमंत्री को, भाई ये तो केवल एससीओ की बात करती है। भाई क्यों ना करेगी भाई? उसने अपने एससी समाज को मजबूत किया, और जब आदमी घर से मजबूत हो जा तो दूसरा तो अपने आप लग लो। ठाकुर, त्यागी, जाट, गुज्जर जितने भी उसे पसंद नहीं करते, सारे जाकर उसमें विधायक बने। और इसी तरह हम अपने समाज को इकट्ठा करने का काम करेंगे। और हम तो 12-12, 14-14%, और जिनकी पॉइंटों में 0.1, 0.2% वे सरकार को समर्थन दे रहे हैं। उनके कहीं कहीं विधायक और लोकसभा में उनके उस समर्थन से उनके विधायक और लोकसभा सांसद बनाए जा रहे हैं। तो हम भी जो है, ऐसा नहीं है, ये जो हमारा संगठन है, ऐसा थोड़ा है कि अगर किसी त्यागी का उत्पीड़न होगा या किसी ब्राह्मण या उसका भूमिहार का उत्पीड़न होगा, अगर किसी मुस्लिम का होगा, एससी का होगा, जाट का होगा, गुज्जर का होगा, वहां हम आगे आने का काम कर रहे हैं और करेंगे। क्या यही ये संगठन की काबिलियत है, या कहें कि संगठन का अट्रैक्शन है कि जो अभी दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन संगठन से लोग जुड़ते जा रहे हैं? तो ऐसी क्या विशेषता है एक संगठन की कि जो दिन प्रतिदिन, अभी आपने बताया कि एक यानी नारी शक्ति का हमने इसमें जोड़ा, और बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है, भाजपा की अभिनेत्री भी हुई रही है वो। तो इस बारे में क्या राय है आपकी कि संगठन का अट्रैक्शन है या आपकी ताकत है, क्या बात है? देखिए, हमारी कोई ताकत नहीं, मैं अपनी ताकत मानता ही नहीं। ये सब समाज की ताकत है, आप लोगों की ताकत है। आदमी जब समाज सब पर अपने को मानने लगेगा, वो खत्म हो जाएगा। मांगेराम त्यागी तो समाज को ही अपना सब कुछ मानता है। ठीक है, कोई भाजपा में है, हम चाह रहे कि वो भाजपा में हो, काम करे, हम उसकी साथ हैं, लेकिन वो इस लायक हो, यहाँ की सरकारें, यहाँ की पार्टियां उसे इस लायक करें कि वो डीएम सर, कप्तान से बात, वोट हम देंगे और बैठेंगे दूसरों को जाएगा, मूडे उनके तोड़ेंगे, ये नियम चलेंगे। मान लिया जनपद मुजफ्फरनगर में है, हमारे देवव्रत त्यागी जी हैं, पंकज त्यागी है, अनिल त्यागी है, कितने त्यागी मैं गिनवा दूंगा? क्या भाई ये नहीं बन सकते? ये बैंकों के चेयरमैन बन सकते, ये जिला अध्यक्ष बन सकते, ठीक है, सचिन त्यागी है, और कितने त्यागी हैं जिन्होंने अपनी 35-35, 40-40 साल की जिंदगी गंवा दी। अब बोलते बेचारे मैंने, अगर सर उनके कुछ खिलाफ बोल दिया तो ये हम, भाई जिसने 35 साल काम कर लिया, 30 साल, वो तो नहीं देख रहा है कहीं ना कहीं तेरा कुछ ना कुछ हो जाएगा। इसलिए नहीं तो पीड़ित है हर आदमी। और हम ये चाह रहे कि भाई वहां जो फोन करे, वहां पंकज त्यागी करो, वहां देवव्रत त्यागी करो, वहां सचिन त्यागी करो, वहां जो विपुल त्यागी करो, ये डीएम और कप्तान को फोन करो, हम संजीव बालियान के या कपिल देव के या किसी जिला अध्यक्ष के, सैनिक के या उसके द्वारा बिल्कुल नहीं जाएंगे, हम विरोध करेंगे भाई। मेरा एक अंतिम प्रश्न है आपसे। अंतिम प्रश्न यह है कि त्यागियों के बहुत से संगठन बने हुए हैं, 360 के लगभग या इससे भी ज़्यादा होंगे, तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो उनके बारे में आपकी क्या राय है? देखो, जितने भी संगठन हैं या सभाएं हैं, ये सारी मेरी ताकत है। नदी चलो पूरे देश में, तो चाहे समुद्र में चले जाओ, समुद्र में था पानी हो, तो भाई वे भी मेरे ही हैं। जहां उन्हें जरूरत पड़ेगी वे मेरी साथ खड़े, और उन्हें पड़ेगी हम उनकी साथ खड़े। और जब जो है कोई बबाल टूटेगा ना, जैसा वहां होगा था गैजा में, सारे संगठन और सारी सभाएं और सारे सब जितने भी थे, अपने खर्चों से 15 लाख आदमियों की भीड़ थी वहां। और कोई आदमी ये बता दो, मांगेराम बता दो या कोई और बता दो, किसी का 1 रुपया लगा हो, सब अपने खर्चों तो गए। और एक जाति विशेष की एक ऐसी महापंचायत आज तक किसी पार्टी में नहीं हुई, अरबों रुपया इसमें लगता, जबकि किसी का मेरे भी केवल मेरा 500-700 रुपया तेल फूका होगा। ये हुआ सब आदमी
बैठे। अब जैसे महापंचायत की आज घोषणा हुई है 2 फरवरी की देवबंद में, लोग तैयार बैठे गांव में, लोगों में उबाल है। इनका तो अब का ऐसा चक्रव्यूह बनाए देंगे, ये क्या हमारा इलाज करें। मंत्रियों ने गांव में पार्टियां बना दी, मंत्रियों ने ऐसा हाल कर दिया, एक को बगल में दे रहे, दूसरा का इलाज करवा रहे, और मेरे वालों तो करवा रहे और हमारा ही करवा रहे। तो इनका जो है ना ठीक ठाक ही अब का वो होगा। और समझ ले आपके चैनल के माध्यम से, माननीय योगी जी हो या भाई जेपी नड्डा जी हो या मोदी जी हो, आप जनता से बड़े नहीं है। ये वो समाज है, ये वो समाज है जिसने बरगद का पेड़ लगाया। अरे भाई एक बात बताओ, चलो हमारा समाज तो दूर रह गया, इन्होंने तो उनका इलाज बैठ दिया। अडवाणी हर का, मुरली मनोहर जोशी हर का, जो इसके फाउंडर थे, ये तो सब कुछ अपने समझने लगे कि 2 ही आदमियों से जो ना भारतीय जनता पार्टी है इस जनता से, इस त्यागी समाज से अगर इसकी अवहेलना आपको करी गई ना, तो अब का ले लिया पता। ये जो कौन से मुस्लिम बताए इन्होंने, पता नहीं, हमारा भी दिमाग ऐसा ही है, पता नहीं वो कौन से भाई, वो पसमानदा समाज, इनकी गोल्लक भरगा बगा। इधर मैं नुका रहा देखो 80 समाज, मैं इनका कायल हूं। ये बहन जी साल एक वोट नहीं देने के, इन्होंने अपना नेता मान रखा, बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। और ये पसमानदा बता रहे, पसमानदा की पसंद तो भाई भाजपा सा अलग है, वो कांग्रेस पर जाओ, वो समाजवादी पार्टी पर जाओ, वो बसपा पर जाओ, इन्हें एक नहीं देने का वोट। जो इनके वोटर हैं उनका तो ये अवहेलना कर रहे, उनका तो मैं कुछ ऐसे में त्यागी जी जो मैं आपके इस पर बोल नहीं सकता। जो इतना उत्पीड़न हुआ है कुछ महिलाओं का, कुछ लड़कों का, जो इतना गलत काम हुआ कि मैं आपकी बाइट पेज पे बाइट नहीं दे सकता। इतना समाज में गुस्सा है, कोई नहीं बात कर रहा है बिल्कुल भी। पीछे जी हमला हुआ निजामपुर में, हम कहने लायक भी नहीं है। क्या संजू बालियान को दिक्कत था, उसकी लोकसभा नहीं है। उमेश मलिक को दिक्कत था, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। तो भाई खाम है, SC/ST एक्ट लग रहे, EWS अब जा भर्ती चल गई। हमारे 5 साल तो भर्ती नहीं, हमारे युवा कहाँ जाएंगे जो रात दिन सड़कों फिरते। कोई आत्महत्या कर रहा है बच्चा, कोई नर्वस होकर घर पड़ा है, कहीं आने जाने लायक भी नहीं। मतलब यो है इनका खून नहीं का भाई फौज में जाने का, इनका तो 22 साल में सब कुछ मामला खत्म, समझ गए। हर आदमी OBC के SC की बात करने लगा। ये स्वर्ण कहाँ जाएंगे भाई। अभी बहुत जल्दी सारे पूरे प्रदेश में घोषणा होगी, मुख्यालय पर जाकर धरने प्रदर्शन होंगे। क्यों नहीं बढ़ाई जा रही ऊपर भाई, कहाँ जाएंगे ये बच्चे भाई। अरे जब कोरोना काल हो गया 5 साल में, अब जब भर्ती निकली है, इन बच्चों की क्या खता, ये बताओ कहाँ जाएंगे, कौन इसका वो बनेगा। तो इतने मामले हैं। EWS में क्या गरीब ब्राह्मण नहीं है, क्या गरीब भूमिहार नहीं है, त्यागी नहीं है, उपाध्याय नहीं है, बताओ। मतलब यो है इन्होंने ऐसा काम कर दिया, बिल्कुल जो है तहस नहस मचा दिया। अब धरातल पर कुछ नहीं है, केवल और केवल अब देखियो जो लोकसभा चुनाव आ रहे, अब हिंदू मुस्लिम और कैसी वो लावेंगे काट कर भाई, उसने मार दिया उसका, उसकी गर्दन कट गई बच्चे की, वहां नहीं जाएगा जंग क्या कोई। और कई मामले से मेरे सामने बैठो ना, बैठो मैं बताऊंगा, तुम्हें जवाब दूंगा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमारे सामने थे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मांगेराम जी। इन्होंने अपने मन के जो उद्गार थे वो मन के उद्गार निकाल दिए कि क्या उद्गार थे इनके। इस संबंध में मैं 2 ही शब्द कहूँगा कि समुद्र की मौन लहरों को देखकर यह न समझो कि समुद्र में रवानी नहीं है, और जब भी उठेंगे तूफान बन के उठेंगे, अभी हमने उठने की ठानी नहीं है। धन्यवाद। आप देख रहे थे M न्यूज़ भारत, महेंद्र पाल त्यागी के साथ।